डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और स्पाइसी से और जूसी से गोला कबाब, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते तो आपको रेसिपी की सही समझ नहीं लगती और फिर आपसे रेसिपी ठीक भी नहीं बनती। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगी, जिससे जो गोला कबाब है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका पूछ सकती हैं कि आप इसका मुझे तरीका बता दें। तो चले आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये देखें, मैंने चिकन इस तरीके से क्यूब्स की शेप में बोनलेस लिया था और अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई रखा हुआ था। ये कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए चिकन हमारा, ये बिल्कुल भी इसको इस पे पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके रखा हुआ था। तो अभी हम इसको फूड प्रोसेसर में डालेंगे और बाकी के स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, एक मीडियम साइज का मैंने इसमें प्याज ऐड किया है और थोड़ा सा कटिंग किया हुआ मैंने धनिया रखा हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम 1 कप इसमें दही का ऐड करेंगे। दही भी आपने कोशिश करनी है बगैर पानी के हो, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए दही में। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी और बाकी के सारे स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे ये देखें, 3G पेस्ट मैंने लिया है, सब्ज मिर्ची का पेस्ट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्न सूप वाला कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे और एक अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। जो अंडा होता है वो कबाब को टूटने नहीं देता, इसलिए आप कोशिश किया करें कि एक अंडा आप लाजमी ऐड किया करें। अभी हम इसको कवर करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से चॉप हो चुका है। 2 से 3 मिनट में ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी चीजों को इसने चॉप कर दिया है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये रनी नहीं है, मैंने बिल्कुल इसको ड्राई सा एक पेस्ट बनाया है। अच्छा, अगर आपको ये कीमे की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी ड्राई लगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको ड्राई कर लें। आप एक आधा स्लाइस तोड़ के इसमें ऐड कर दें, या फिर आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स या चने का जो आटा होता है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका ये थोड़ा सा डो जो पेस्ट है वो थोड़ी सी हार्ड बन जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, ताकि हम ये जो हमारा कोयला है उसकी इसको स्टीम कर सके। थोड़ा सा हम 1-2 बूंद इस पे ऑयल ऐड करेंगे और कवर कर देंगे 30 सेकंड के लिए, ताकि जितना भी कोयले का टेस्ट है वो अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि आप कबाब बनाएं या आप टिक्के बनाएं या आप जो भी हांडी बनाएं, आप कोयले की इस तरीके से स्टीम 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी दिया करें। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। आप एक दफा ये ट्राई जरूर करें, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ये यहाँ पे ये देखें, 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो तभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे और सारे मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो भी हम इसके छोटे छोटे जो है वो गोला कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। पहले हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि ये हमारे हाथों से चिपके ना। तो अच्छे तरीके से हम इस तरीके से इसको गोल बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से पाइप से, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उससे इसको इस तरीके से होल कर सकते हैं। बस आपने एक शेप देनी होती है, चाहे वो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो, चाहे आप वो शाशीक स्टिक से कर लें, चाहे आप जिस चीज से मर्जी कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे माशाल्लाह से गोला कबाब बन चुके हैं।
अच्छा, मैं 1-2 दिन पहले ना ग्रोसरी करने गई थी और फूड प्रोसेसर भी मैं लेने गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी की जो है वीडियो वो शेयर करूँ या अपना व्लॉग शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि मैं आप लोगों के साथ ये अपना व्लॉग शेयर करूँ या नहीं करूँ, आप मुझे बताएँ। और मैं आप अपनी ग्रोसरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर इंशाल्लाह से। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने सारी गोला कबाब को शेप्स देते जाना है। पहले हम 4-5 इस तरीके से बना लेंगे, उसके बाद ही हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो पैन का है वो चूल्हा ऑन करेंगे और उसको पहले ही हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे, ताकि हम जो अपने गोला कबाब है वो ऐड करें और ऐड करते साथ ही वो फ्राई होना शुरू हो जाए। 2-3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। और बाद में अगर आपको जरूरत फील हो तो आप इसको इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं 1-2 चम्मच, लेकिन ज्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5-6 इस तरीके से बना लिए थे। तो अभी हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी के हम बनाएंगे साथ साथ में। यहाँ पे हम एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जब तक आपकी एक साइड 2-3 मिनट तक ना ले ले गोला कबाब की, तब तक आपने साइड चेंज नहीं करनी। जब तक आपका 2 से 3 मिनट गोला कबाब ना ले ले, एक साइड ब्राउन करने के बाद ही आप कोशिश करें कि आप दूसरी साइड इसकी चेंज करें। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और मुझे अपना ओपिनियन भी बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। और अगर अच्छी लगी हैं तो आप इसको शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बाकी के भी जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक उनकी साइड ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम उनको चेंज नहीं करेंगे साइड को। तो ये देखिए, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है हमारे गोला कबाब बनाना। इस तरीके से हम बाकी के सारे भी ऐड करना करते जाएंगे साथ साथ में। तो ये देखिए, इनकी एक साइड अच्छे से ब्राउन हो गई है, फिर ही मैंने इनकी साइड चेंज की है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को वॉच करें। तो ये देखिए, एक साइड अच्छे से ब्राउन हो गई है तो मैंने साइड चेंज की है, फौरी से नहीं, आप साइड इसकी चेंज करेंगे। जब तक एक साइड ब्राउन ना हो तब तक आपने साइड को चेंज नहीं करना, और बार बार इसको साइड को चेंज नहीं करते रहना, इस तरीके से फिर ये टूट भी जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे सारे गोला कबाब इतने अच्छे और मजेदार से और इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे ये बन के रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, यकीन जाने ये बने थे और बहुत ही ये जूसी से और मजेदार से बने थे। इस तरीके से सबको हम डिश में प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और बाकी का हम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे ये देखें, जो बाकी का ऑयल बचा था उसमें मैंने एक कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस इनका हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे। इस तरीके से साथ साथ हम हिलाते रहेंगे, ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ही काफी है। तो ये देखिए, मैंने डिश में इसको प्याज को बाहर निकाल लिया है, और अभी जो हमने कबाब फ्राई करके रखे थे वो हम इस पे ऐड करेंगे। इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत ही मजेदार से और जूसी से हमारे गोला कबाब बनकर रेडी हुए हैं। ये भी एक बहुत पार्ट होता है डिश आउट का मेन वीडियो में। अगर आप अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को या अपनी डिश आउट को रेसिपी को अच्छी तरीके से डिश आउट नहीं करते तो खूबसूरती नहीं निकलती। इसलिए आप कोशिश किया करें, आप इसको अच्छे तरीके से सर्व किया करें और डिश आउट किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिए करें, और लाजमी इस वीडियो को रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।